Hello students, today we will do short revision of the chapter cell, the fundamental unit of life. इसका मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाकर, या फिर मैं उसका लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन आज मैं शॉर्ट रिवीजन ऑफ फुल चैप्टर लेकर आई हूँ, जो जल्द से जल्द फास्ट आप लोग रिवीजन कर सके, एग्ज़ाम के वक्त फुल चैप्टर का रिवीजन कर सके। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। बट इन प्लांट सेल आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो सेलुलोज से बनी होती है। और प्लांट सेल में और क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, डैट मीन्स प्लास्टिड पाया जाता है। वैक्यूल्स बहुत लार्ज होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो बहुत छोटा होता है या तो ना के बराबर होता है। प्लास्टिड नहीं पाया जाता। इसमें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल पाया जाता है, जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में, सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। द फर्स्ट सेल वेयर ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक, हम लोग को ये जानते हैं। सबसे पहले सेल का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने किया था 1665 में, एक कॉर्क के स्लाइस से। कॉर्क के स्लाइस को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में रखा था, तो क्या देखा था कि बहुत सारे कंपार्टमेंट की तरह छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। छोटे छोटे मतलब कंपार्टमेंट की तरह बहुत सारे सेल हैं, मतलब कंपार्टमेंट बने हुए हैं, उसी का नाम इन्होंने सेल रख दिया। सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है, उनकी पूरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ सिर्फ एक सिंगल सेल से ही होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी एट्सेट्रा। और अदर मल्टी सेलुलर मीन्स जिसका बॉडी, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से बना होगा। उसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत कुछ जिनको हम लोग देख सकते हैं, वो सारी चीज़ मल्टी सेलुलर है। क्योंकि सिंगल सेल कभी भी हम लोग ऐसे बिना, विदाउट माइक्रोस्कोप के हम लोग को दिखाई नहीं देगा। बैक्टीरिया नहीं देख सकते हम लोग, ओके। यहाँ स्ट्रक्चर में सभी का फंक्शन दिया हुआ है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन है, मतलब साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लूइड है। जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, या आप लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल में। कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। न्यूक्लियस का क्या काम है? डीएनए का क्या काम है? सेंट्रियोल क्या करता है? टीनी कैसा होता है? टीनी ऑर्गन्स होता है, डेट हेल्प द सेल डिवाइड, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। सॉरी। सेल थ्योरी किसने दिया था? सबसे पहले मैथियस स्क्लेडन और थियोडर स्क्वान ने 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज किया था। क्या कहा था उन्होंने? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल सेल्स कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीज़न।
एक रोडोल्फ विर्को नामी साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी सेल नया नहीं होता, नया नहीं बनता है। हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए, या कोई भी प्लांट जब बनता है, मतलब न्यू प्लांट जब ग्रो करता है या न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो पहले से ही एक सेल प्री एग्जिस्टिंग अपने पेरेंट्स से उसको मिलता है। नया सेल पैदा नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता कहीं से, वो अपने पेरेंट्स से लेकर आता है। पेरेंट का एक सेल रहता है, उससे फिर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ऑल सेल्स कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न के थ्रू। प्लांट सेल क्या है? अ सेल वॉल सराउंडिंग द प्लांट सेल, इट प्रोटेक्ट्स द सेल, helps cell stick to each other and give the plant its shape। सेल वॉल से घिरा होता है, और सेल वॉल क्या करता है कि शेप देता है, साइज देता है, रिजिडिटी देता है। द स्टीफ सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स प्रिवेंट द शेप फ्रॉम चेंजिंग। सेल वॉल इज़ लाइक द प्लांट स्केलेटन, मतलब बार बार प्लांट का शेप को कोई चेंज नहीं कर सकता है, मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, शेप देता है। उसका काम क्या है? टू गिव सेल रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, टू एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू द प्लांट, टू प्रिवेंट सेल swelling एंड bursting एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल वॉल इतना रिजिड कर देता है प्लांट को कि उसको वो स्वेलिंग नहीं हो सकता है, ब्रस्टिंग नहीं हो सकता ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद या टर्जर प्रेशर की वजह से। टू प्रोमोट सेल टू सेल सिग्नलिंग थ्रू देयर सेल वॉल्स। सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेयर द कंपोजिशन माइट फ्लैक्चुएट बेस्ड ऑन फ्लूइडिटी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये सेल के अंदर जो सारी चीज़ों को ये करता है, प्रोटेक्ट करता है, और बाहर की चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है। बस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसका काम है, उसी को अंदर आने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह सेल के अंदर की सारी चीज़ों की प्रोटेक्ट करता है। आप लोग देख सकते हैं जो सेल का आउटर मोस्ट लेयर है उसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। Function of cell membrane. The cell membrane provides mechanical support that facilitates the shape of the cell while enclosing the cell and its component from the external environment. It regulates what can be allowed to enter and exit the cell through channels. ये डिसाइड करता है कि किन चीज़ों को अंदर जाने देना चाहिए, किन चीज़ों को बाहर फेंकना चाहिए। जैसे फूड मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देता है और वेस्ट ऑफ द सेल को सेल से बाहर कर देता है। एक्टिंग एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच फैसिलिटीज द एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। इट जनरेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स सिग्नल्स इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड ऑल ऑर्गेनेल्स। ये समझ जाओ कि एक गेट की तरह काम करता है और ये सिग्नल देता है कि सेल के अंदर सारा काम, सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से प्रॉपरली तरीके से हो रही है। It allows the interaction between cell required during tissue formation and cell fusion। ये भी इंटरेक्शन अलाउ करता है जो दो सेल के बीच में होता है या टिश्यू फॉर्मेशन के वक्त होता है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस विद इन अ सेल एज इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस एसेंशियल टू लाइफ। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मैटर है, लिविंग सब्सटेंस है, जिसकी वजह से every and each cell has own life। अभी मैंने बताया कि एक सिंगल सेल भी पूरी लाइफ प्रोसेस को करता है, सारी एक्टिविटीज़ करता है सिंगल सेल, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म एक सब्सटेंस पाता है जो लिविंग मैटर, जिसकी वजह से एक अकेला, एक यूनिसेलुलर भी, सिर्फ एक सिंगल सेल भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर, यानी ऑल टोटल सेल के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी बाकी सभी हिस्सों को साइटोप्लाज्म में आ जाता है और न्यूक्लियस को अलग कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? यानी न्यूक्लियस को छोड़ करके सेल के अंदर जो सारी चीज़ें हैं सबको साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
सेल ऑर्गेनेल के साथ जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये दोनों सेल में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड या सब्सटेंस पाया जाता है उसको साइटोसोल बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल को छोड़ करके, यानी एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेल्स, जो लिक्विड पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है, उसको साइटोसोल बोलते हैं। बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंटेन्स मेनी ऑर्गेनेल्स इन एन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ऑर्गेनेल्स आप लोगों को पता होगा क्या क्या है। फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म: माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, पेरिक्सोम्स, वैक्यूल। ईच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय अ लिपिड मेम्ब्रेन एंड हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन। सभी सेल ऑर्गेनेल का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना फंक्शन करते हैं ये लोग सेल में। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया: द माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप which provides good tensile strength, stability and flexibility to them. द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है, इसलिए थिक होता है। आउटर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय एन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस 60 to 70 एमस्ट्रॉन रहता है। द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट रिमेन फिल्ड विद द मैट्रिक्स। इंटर मोस्ट कंपार्टमेंट जो है, अंदर की तरफ जो कंपार्टमेंट रहता है वो फिल्ड विथ मैट्रिक्स, एक लिक्विड से या सब्सटेंस से भरा होता है, फ्लूइड से, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स कंटेन लिपिड, प्रोटीन, सर्कुलर सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम एंड सर्टेन ग्रैन्यूल्स, इन सब चीज़ों से भरा होता है, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? ये एटीपी सिंथेसिस करता है, यानी सेल में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल की पूरी एनर्जी रिलीज होने का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको एटीपी सिंथेसिस या पावर हाउस ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। सिंथेसिस ओन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एडुकेशन ओन राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क और ट्यूबुलर एंड फ्लैट वैस्कुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। आप लोग सेल के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि ठीक न्यूक्लियस के साथ ये लगा होता है, और ये दो तरह का होता है। इसमें जो छोटे छोटे टीनी सर्कुलर टाइप के जो अटैच हैं, इनको राइबोसोम बोलते हैं। और अगर इनमें ये छोटे छोटे सर्कुलर टाइप के नहीं लगे रहेंगे, सर्किल नहीं लगे रहेंगे, अटैच नहीं रहेंगे, तो उनको स्मूथ रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और जिसमें ये अटैच रहेंगे छोटे छोटे सर्किल, उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ये ठीक न्यूक्लियस से एक साइड में न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं, दूसरे साइड में सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। An extensive network of closed, flattened membrane bounded sacs called cistern. Space inside the tubules is filled with endoplasmic matrix. इनके अंदर क्या भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। सॉरी, टू टाइप्स अभी मैंने बताया आप लोग को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम, स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम जो छोटा छोटा मैंने दिखाया, टीनी साइज़ का सर्किल टाइप का कुछ गोल गोल लगा रहता है, तो वो राइबोसोम है। स्मूथ में क्या होगा? राइबोसोम एब्सेंट। और रफ में क्या होगा? कंटेन राइबोसोम, उसमें बहुत सारे राइबोसोम अटैच रहेंगे। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? सिंथेसिस, लिपिड को बनाता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स को। और रफ का क्या काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग भी करता है उसका। मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स सच एज एडिपोसाइट, मेनली प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल।
ये मेनली प्रोटीन फॉर्मिंग सेल में पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे पैंक्रियाट सेल, गॉबलेट सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल, नीसल ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल एक्सेट्रा। और ये पाया जाता है मेनली प्रेजेंट लिपिड फॉर्मिंग सेल सच एज एडिपोसाइट्स, इंटेस्टिनल सेल ऑफ टेस्टिस, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ लिवर, एडेनल कॉर्टेक्स सेल, मसल सेल, ल्यूकोसाइट्स एक्सेट्रा। फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सेग्रेगेशन, अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, मसल्स कंट्रैक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉमनली नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल फाइबर। ओके, गोल्गी बॉडीज क्या है? गोल्गी बॉडीज इज अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इन क्लोज सैक्स कंपोज्ड ऑफ 4 मोर स्टैक लेयर, मतलब कम से कम 4 लेयर में ही पाई जाती है। 4 लेयर में बनी होती है। लेयर्स ऑफ थिन फ्लैट इनक्लोज्ड वेसल लाइंग नियर द साइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड में ये भी पाई जाती है। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है। जितनी लेयर पाई जाती है उतने सारे कंपार्टमेंट्स भी तो मिलेगा। कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन, द क्रिस जैसे गोल्गी नेटवर्क, गोल्गी स्टैक, गोल्गी स्टैक का भी द मीडियल एंड ट्रांस सब कंपार्टमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। फंक्शन क्या है? रैपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, यानी रैपिंग और पैकेजिंग का काम गोल्गी बॉडीज का है, गोल्गी बॉडी का है। प्रोड्यूस सेक्रेशन ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल सेक्रेट करता है। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कॉम्प्लेक्सेस विच स्टोर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स इन द प्रोटीन सेक्रेटिंग सेल। इट पैकेजेस प्रोटीन, प्रोटीन को पैकिंग करने का भी काम करता है और हार्मोन एंड एंजाइम को सेक्रेटिंग सेल में, प्रोटीन सेक्रेटिंग सेल में स्टोर भी करता है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम भी बनाता है, बनने की जगह है। डैट मीन्स लार्ज इरेगुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। It adds certain carbohydrates to form glycoprotein which play an important role in an association of the cell to form tissue. टिश्यू बनने में भी गोल्गी बॉडीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसोसोम क्या है? ये भी सेल ऑर्गेनेल है। These are the irregular structures surrounded by the unit membrane, more acidic than rest of the cytoplasm. बाकी सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल से जो है ये ज़्यादा एसिडिक होता है। एक्सटर्नल बैक्टीरिया एज वेल एज वन आउट सेल कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड इन देम। ये सेल का डाइजेस्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम को संभाल के रखता है। सेल में जो भी डाइजेस्ट होने का काम रहता है लाइसोसोम का है। द इंटीरियर इज केप्ट एसिडिक बाय द एक्शन ऑफ प्रोटोन पंप और एटीपी बेस। लाइसोसोम आर सेल हाइड्रोलाइसिस एंड दे फंक्शन बेस्ट एट द एसिडिक पीएच। फंक्शन क्या है? एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और द सेल, सेल का ये डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे काम करता है। बिकॉज एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट कैन डाइजेस्ट एसेंशियली और माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्ट करने का काम, माइक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इंगल्फ फॉर्म आउट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इन विच दे आर लोकेटेड। Engulf exogenous substance, example bacteria, and degrade them. When a cell dies, lysosomal enzymes causes autolysis of the remnant. That's why lysosome are called a societal bag. जब एक सेल डाइज करता है तो लाइसोसोमल एंजाइम जो है जल्द से जल्द उसको हटा के, मतलब जैसे ही कोई सेल ओल्ड होता है या डाई हो जाता है तो उसको हटा के उसकी जगह एक नया सेल बन जाता है, बनाने का काम करता है लाइसोसोम, इसलिए उसको सोसाइटल बैग भी बोलते हैं। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल सेलुलर एक्टिविटीज एज वेल एज अ सेंटर फॉर जेनेटिक मटेरियल्स। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और एज अ सेंटर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डैट मीन्स न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम या डीएनए पाया जाता है, तो इसीलिए सेंटर ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। एंड इट इज़ ट्रांसफरिंग पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्ज सेल ऑर्गेनेल ऑक्यूपाइंग 10% ऑफ द टोटल स्पेस इन द सेल। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है जो
मतलब अप्रॉक्सीमेट 10% जो है स्पेस को ऑक्यूपाइंग कर लेता है। इट इज़ ऑफन टर्म द ब्रेन ऑफ द सेल एज इट प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग अदर सेल ऑर्गेनल, क्योंकि सारे एक्टिविटीज़ को और तमाम सभी सेल ऑर्गेनल को ऑर्डर देता है, पूरे सेल के काम को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, लेकिन जगह जगह जो पोर यानी जगह जगह स्पेस पाई जाती है उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्रोमोटीन बोलते हैं। सेल डिवीज़न के वक्त ड्यूरिंग सेल डिवीज़न क्रोमोटीन जो है क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, और अंदर इसके अंदर एक गोल सर्किल लाइक स्ट्रक्चर उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड जो सब्सटेंस पाया था फ्लूइड उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को स्टोर भी करके रखता है और ट्रांसफ़र भी करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। इट एड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय सिंथेसिस ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स। इसका काम है कि ये ट्रांसक्रिप्शन जो है सिंथेसिस mRNA मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज भी करता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर ऑर्गेनेल्स while facilitating process like cell growth, cell division and the synthesis of protein। ये सब एक्टिविटीज़ के वक्त सेल ऑर्गेनेल को उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। पूरे चैप्टर का सेल क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका समरी देख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। सेल को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। दूसरा प्रोटोप्लाज्म, फिर प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसमें होता है डिवाइड। उसके बाद न्यूक्लियस का 4 पार्ट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म, क्रोमोटीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस। और इधर साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल और नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। सारे सेल ऑर्गेनेल में से आप लोग का ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल क्या क्या है और नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, लाइसोसोम, सीलिया एंड फ्लैजेला, प्लास्टिड, ये सब क्या है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इंक्लूजन्स क्या है, वैक्यूल, क्रिस्टल एंड ऑयल ड्रॉप्स, अदर इंक्लूजन, ये सब नॉन साइटोप्लाज्मिक। थैंक यू।